बोले अर्जुन ने जीता है। तो द्रौपदी को अर्जुन जीता है ये सुनकर के माता कुंती कहती है ये बात ठीक है, लेकिन मेरा ज्येष्ठ पुत्र तो युधिष्ठिर है और मैं ज्येष्ठ पुत्र के रहते छोटे का विवाह नहीं कर सकती। पहले विवाह मेरे ज्येष्ठ पुत्र का होगा। युधिष्ठिर जी का विवाह ही द्रौपदी जी के साथ हुआ था, अन्य पांडवों का नहीं। इस बात में कितनी सत्यता है, चलिए जानते हैं। महाभारत के अंदर वेदव्यास जी ने पांडवों को ये रहस्य विवाह से पहले ही प्रकट कर दिया था और द्रुपद जी के यहाँ पर जब ये लोग जाते हैं तब वहां पर द्रुपद जी के अंदर भी ये संशय होता है कि ये तो अधर्म है, एक स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं। वेदों में ये तो वर्णित है कि एक राजा की अनेक रानियां हो सकती हैं, एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हो सकती हैं, किंतु एक स्त्री के कभी भी अनेक पति नहीं हो सकते। तो ये किस प्रकार से संभव है। और राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपकी बुद्धि मलिन कैसे हो रही है। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी बुद्धि सदैव धर्म में स्थित रहती है और मैं कभी भी अधर्म नहीं कर सकता हूँ। मेरा विवाह में मन प्रवृत्त हो रहा है, इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य है। माता कुंती ने जब ये बात युधिष्ठिर जी से कही कि तुम ही निर्णय करो जिससे मेरी वाणी मिथ्या ना हो, तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अर्जुन ने द्रौपदी जी को जीता है, इसलिए अर्जुन जी का विवाह ही द्रौपदी जी के साथ होगा। वहां पे किंतु अर्जुन जी स्वीकार नहीं करते। अर्जुन जी कहते हैं कि आप बड़े भाई हैं और ये तो अधर्म हो जाएगा कि बड़े भाई का विवाह नहीं हुआ और मेरा, यानी कि मैं आपसे छोटा हूं और मेरा विवाह हो जाए, इसीलिए पहले आपका विवाह होगा, उसके पश्चात भीम भैया का विवाह होगा, उसके पश्चात मेरा, फिर नकुल और सहदेव का, इस प्रकार से क्रम से विवाह होगा। द्रुपद जी की सभा में जब वेदव्यास जी पधारते हैं तो वहां पे युधिष्ठिर जी कहते हैं कि पुराणों में एक कथा सुनी जाती है कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जटिला नाम वाली कन्या ने 7 ऋषियों के साथ विवाह किया था। वहीं पर कंडू मुनि की पुत्री जो वाक्षी है उसने भी 10 प्रचेताओं के साथ विवाह किया था, जो कि आपस में भाई ही थे। द्रुपद जी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि किस प्रकार से धर्म हो सकता है। तब वेदव्यास जी ने उनके संशय का निवारण करने के लिए उनको एकांत में ले जाते हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और उनको ज्ञात होता है कि ये तो धर्मानुकूल ही है, क्योंकि द्रौपदी जी स्वर्ग की लक्ष्मी है साक्षात और जो 5 पांडव हैं वो 5 इंद्र हैं, तो ये इन्हीं के लिए अनुकूल है। और ये मुनि कन्या भी थी पहले जिन्होंने तपस्या की थी और महादेव ने वरदान दिया था। 5 बार एक ही शब्द को दोहराने के कारण इनके 5 पति हुए हैं। तो ये पहले से विधि रचित था, इसलिए धर्म है, इसमें संशय नहीं किया जा सकता। जय श्री कृष्ण।